आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वो है करण और अर्जुन, जो 1985 पे रिलीज हुआ एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। इस मूवी एक माँ की विश्वास और पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है राजस्थान के एक गांव को, जहां पर रहती है करण और अर्जुन। यहाँ पर करण है सलमान खान और अर्जुन है शाहरुख खान। करण और अर्जुन की माँ है दुर्गा। करण अर्जुन अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। करण अर्जुन बचपन से ये जानती हुई आई है कि उसके पिता उन लोगों को छोड़कर शहर चली गई है और कभी भी लौटा नहीं है। यहाँ पर एक दिन रात को दुर्गा के साथ मिलने आती है मुंशी जी, जो दुर्गा को ये कहती है कि ठाकुर संग्राम सिंह दुर्गा और करण अर्जुन से मिलना चाहती है। यहाँ पर मुंशी जी के जाने के बाद दुर्गा करण और अर्जुन की उनकी जीवन की सच्चाई कहती है। वो कहती है कि ठाकुर संग्राम सिंह की बेटा जो है करण अर्जुन के पिता के साथ दुर्गा की शादी हुई थी, बट ठाकुर संग्राम सिंह उनकी शादी को नहीं माना था। इसकी वजह से वो हवेली से चली आई थी। और ठाकुर संग्राम सिंह की एक रिश्तेदार जो है दुर्जन सिंह, जो बहुत दुष्ट है, वो संपत्ति के लिए करण अर्जुन के पिता को हत्या करा है। ये सुनने के बाद करण और अर्जुन बहुत दुखी होती है। दुर्गा करण और अर्जुन को लेकर ठाकुर संग्राम सिंह के मिलने जाती है और यहाँ पर ठाकुर संग्राम सिंह उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है और वो करण और अर्जुन को उनकी संपत्ति की कागज़ देती है, जहाँ पर वो करण अर्जुन को सारी संपत्ति लिख दिया था। यहाँ पर दुर्जन सिंह आती है, उसकी 2 साला जो है नाहर और शमशी सिंह को लेकर। वो आकर ठाकुर संग्राम सिंह को धमकाती है और कहती है कि ये सारी संपत्ति उसकी है। यहाँ पर दुर्गा डर जाती है और दुर्गा दुर्जन सिंह से कहती है कि वो करण और अर्जुन को कोई संपत्ति नहीं चाहिए और वो करण अर्जुन को लेकर बाहर चली आती है। यहाँ पर दुर्जन सिंह संग्राम सिंह को मार देती है और वो नाहर और शमशी सिंह को भेजती है दुर्गा और करण अर्जुन के पीछे। और यहाँ पर नाहर और शमशी सिंह को जाकर करण और अर्जुन को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करण अर्जुन की माँ दुर्गा काली मंदिर आकर काली माँ से रोती रहती है। उसके आज जी कहती भीख मांगती रहती है उसकी दोनों बेटे को लौटाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बच्चे की जन्म होती है और ये दोनों बच्चे अलग अलग परिवार में बड़ी होती है। 20 साल बीत जाती है। 20 साल के बाद भी दुर्गा को ये विश्वास है कि उसकी करण अर्जुन लौटेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय को, जो करण की पूर्ण जन्म है, और वो कुश्ती करती है और उसको पसंद करती है बिंदिया। उधर हम देखते हैं कि विजय को, जो अर्जुन की पूर्ण जन्म है, विजय लोगों को घोड़ा चलाना सिखाती है। उसके पास घोड़ा चलाना सीखने आती है सोनिया सक्सेना। सोनिया भी विजय को पसंद करती है। यहाँ पर सोनिया के पिता है गोविंद सक्सेना, जो दुर्जन सिंह के साथ गैर कानूनी हथियारों की कारोबार करती है। और यहाँ पर गोविंदा सोनिया की शादी करना चाहती है दुर्जन सिंह के बेटा सूरज के साथ। यहाँ पर अजय के पिता, जो बहुत ही शराब पीती है और बीमार हो जाती है। अजय को पैसों की ज़रूरत होती है और वो एक जगह पर जाती है कुश्ती लड़ने के लिए। यहाँ पर गोविंद सक्सेना उसे देखती है और उसे उसके पिता की इलाज के लिए पैसा देती है। और हम देखते हैं कि अजय की पिता मार जाती है और अजय इस पैसों को लेकर गोविंद सक्सेना के पास आती है। यहाँ पर गोविंद सक्सेना अजय को उसके साथ काम करने के लिए कहती है और अजय राज़ी हो जाती है। यहाँ पर दुर्जन सिंह की बेटा सूरज विदेश से आती है और गोविंद सक्सेना के यहाँ पर ठहरती है और जो सोनिया को शादी करना चाहती है। और वो ये जान पाती है कि सोनिया विजय से प्यार करती है। ये जानने के बाद वो गोविंद को ये कहती है और गोविंद सक्सेना अपनी बेटी सोनिया को बहुत डांटती है और उसे घर में बांध कर लेती है। यहाँ पर सूरज जाकर विजय के साथ लड़ती है और विजय की घोड़ा की जो अस्तबल है उसे आग लगा देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सोनिया के पिता सोनिया और सूरज की एंगेजमेंट की घोषणा देती है एक पार्टी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय आती है, आकर सूरज के साथ लड़ाई करना शुरू करती है और गोविंद सक्सेना के कहने पर अजय विजय के साथ लड़ाई शुरू करती है और अजय विजय में यहाँ पर लड़ाई होती है। एक समय के बाद अजय को कुछ हो जाती है और हम देखते हैं कि गोविंद सक्सेना जब विजय को गोली मारने जाती है, तब यहाँ पर अजय गोविंद सक्सेना का रूप लेती है और वो विजय को अर्जुन कहकर बुलाती है और कहती है भाग जाने के लिए। अजय इसलिए कहती कि पिछले जन्म में वो अर्जुन को ऐसे ही भाग जाने के लिए कहा था। ये बात उसे याद चली आती है। यहाँ पर विजय भाग जाती है और अजय को पुलिस में दिया जाता है। और हम देखते हैं कि विजय के पास सोनिया की एक चिट्ठी आती है, जहाँ पर सोनिया ये लिखा है कि वो उसके पिता और गोविंद और दुर्जन सिंह उसे उसकी हवेली जो है राजस्थान की मालेखारा पर ले जा रही है।
ये पढ़ने के बाद विजय ये तय करती है कि सोनिया को बचाने के लिए मालेखारा जाएगी और वो अपनी दोस्त लंघिया को लेकर मालेखारा जाती है। यह जाने के बाद विजय को ये एहसास होती है कि ये जगह पर वो पहले भी आ चुकी है और यहाँ पर सभी लोग उसे अर्जुन का कर बुलाती है। यहाँ पर दुर्गा विजय को देखकर अर्जुन का कर बुलाती है, उसे गला लगाती है और यहाँ पर विजय को भी दुर्गा को देखकर उसकी पिछले जन्म की बात याद आती है और दुर्गा जब उसे करण के बारे में पूछती है और दुर्गा के हाथ वो करण और अर्जुन की एक फ़ोटो फ्रेम देखती है और वो समझ जाती है कि वो और अजय करण अर्जुन की पुण्य जन्म है। और हम देखते हैं कि विजय यहाँ पर शहर आती है और वो आकर अजय को पुलिस से बचाती है और वो अजय को लेकर मालेखापुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ती है और यहाँ पर ही वो अजय को उनकी विस्तार से सब कुछ बताती है और वो दोनों जाकर दुर्गा से मिलती है। यहाँ पर मुंशी जी अजय और विजय को देख लेती है दुर्गा के साथ और वो जाकर नाहर और शमशी सिंह को ये बताती है कि करण अर्जुन लौट आई है और यहाँ पर नाहर और शमशी सिंह आकर दुर्गा से मिलती है और दुर्गा को अत्याचार करती है जानने के लिए कि करण अर्जुन कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय जो विजय के साथ ये बातें कर रही होती है कि उसे यह अभी भी ये यकीन नहीं है उसकी पुनः जन्म हुआ है और यहाँ पर विजय जब ये जान पाती है कि दुर्गा के ऊपर अत्याचार हो रही वो जाती है नाहर और शमशी सिंह के जाकर लड़ाई शुरू करती है और अजय जब विजय को देखती है उन दोनों के साथ लड़ाई करती है उसे भी उसके पिछले जन्म की बातें याद आना शुरू करती है और वो भी जाकर उन दोनों के साथ लड़ाई करती है। ऐसे अजय और विजय मिलकर नाहर और शमशी सिंह को मारती है, उन लोगों को भगा देती है। यहाँ पर नाहर और शमशी सिंह के जाकर दुर्जन सिंह से ये कहती है कि करण अर्जुन लौट आई है। बात दुर्जन सिंह ये बात विश्वास नहीं करती और हम देखते हैं कि यहाँ पर विजय अपनी दोस्त लंघिया को भेजती है दुर्जन सिंह के हवेली पर जहाँ पर सोनिया है और वो सोनिया के पास एक चिट्ठी देती है जहाँ पर वो सोनिया को लिखती है कि वो यहाँ पर आ गई और सोनिया को बचा लेगी। यहाँ पर मुंशी जी अजय और विजय के साथ देती है और दुर्जन सिंह की जो गैर कानूनी हथियारों की ट्रक जाती है और एक शहर में और वो अजय और विजय इस ट्रक को चुरा कर ले लेती है और हम देखते हैं कि नाहर और शमशी सिंह ये समझ जाती है कि अजय विजय की काम है और वो अजय विजय को दुर्जन सिंह के सामने ले आना चाहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग एक चाल चलती है, वो गांव की सारी बच्चों को उठा कर ले आती है और वो अजय विजय को चिट्ठी लिखती है कि अगर अजय विजय उनके सामने नहीं आती है तो वो सारे बच्चे लोगों को मार देगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अजय और विजय उनके सामने आती है और नाहर और शमशी सिंह उन दोनों को पकड़ लेती है। बट यहाँ पर अजय और विजय बहुत ही चालाकी से छूट जाती है और नाहर और शमशी सिंह को मार देती है। नाहर और शमशी सिंह की मारने के बाद दुर्जन सिंह सूरज और गोविंद को यह शक हो जाती है अजय विजय और वो चाहती है कि अजय विजय उनके सामने आए और वो एक चाल चलती है। गोविंद जाकर सोनिया को ये कहती है कि उनसे गलती हो चुकी है। वो सोनिया से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सोनिया को जाकर विजय से मिलने के लिए और यहाँ पर सोनिया जाती है विजय से मिलने के लिए और वो लोग सोनिया के पीछा लेती है और वो जाकर सोनिया और विजय को पकड़ लेती है। यहाँ पर अजय का सोनिया और विजय को बचाती है और यहाँ पर दुर्जन सिंह अपने आदमी को अजय विजय के पीछे लगा देती है और अजय विजय यहाँ पर होशियारी से चालाकी से और गांव के लोगों की मदद से उन लोगों को पराजित करती है और वो दुर्जन सिंह के बेटे सूरज को भी मार देती है। दुर्जन सिंह अपनी बेटे को मारते हुए देखते हुए उसकी होश उड़ जाती है और वो सोनिया के पिता गोविंद सक्सेना को मार देती है। सोनिया अपने पिता को मारते हुए देखते हुए आती है दौड़कर और यहाँ पर दुर्जन सिंह उसे पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोनिया को बचाने अजय और विजय आती है और यहाँ पर दुर्जन सिंह अजय और विजय के ऊपर पिस्तौल उठाती है उन लोगों को मारने के लिए। पर यहाँ पर भी अजय और विजय चालाकी से दुर्जन सिंह से वो पिस्तौल हथियार लेती है और वो दोनों दुर्गा उन दोनों को अजय और विजय को ये कहती है कि उन दोनों को उनकी पिछले जन्म की हत्या की प्रतिशोध लेने के लिए। और हम देखते हैं कि अजय और विजय दुर्जन सिंह को गोली करती है, उस दुर्जन सिंह मार जाती है। और मूवी की लास्ट हिस्से में यह देखते हैं कि हम अजय के साथ बिंदिया की और विजय के साथ सोनिया की शादी होती है। ऐसी ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।